आप पर्सनली अपनी लाइफ में क्या करते हो, किस तरह की डाइट लेते हो टू मेक श्योर कि आपके हेयर हेल्दी रहे? मैं आपको 3 सिंपल प्रिंसिपल्स बताती हूँ जो अक्रॉस पीपल फेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेयर फॉल वर्क करेंगे। सबसे पहले आप शुगर कट डाउन कीजिए, और ये आयुर्वेद कह रहा है। त्राया में हमारा जो डाइट है वो आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से आता है। जब आप शुगर खाते हो तो आपकी गट के माइक्रोबायोम में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो सारे खत्म हो जाते हैं, आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन गिर जाती है, आपको और शुगर खाने का मन होता है और ये न्यूट्रिएंट बालों तक नहीं पहुंचते। इट्स अ शुगर साइकिल It's a ऑलवेज. whole cycle. मतलब it is can't emphasize enough how bad it is for your hair and skin. And skin and overall. And like everything. what not. नंबर 2, अगर आपको हेयर की समस्या हो रही है तो जो आयुर्वेद में 3 दोषा होते हैं उसमें एक होता है पित्त दोषा। पित्त दोषा हाई होने के चांसेस है, क्योंकि वो जब हाई होता है उन लोगों में हेयर की समस्या, हेयर फॉल, हेयर लॉस होती है। तो अगर आप ऐसी चीजें करें जिससे पित्त दोषा बैलेंस में आए, अपने आप बालों के लिए बहुत फायदा होता है, और वही हम करते हैं थ्रू आवर हर्ब्स एंड आवर डाइट। तो वन कॉमन थिंग दैट यू कैन डू फॉर पित्त दोषा इज आप ग्लूटेन, जो हमारा गेहूं है, वो छोड़कर उससे आप जो ट्रेडिशनल हमारे आटे हैं, रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरा, बेस्ड ऑन आप कहाँ रह रहे हैं, क्लाइमेट, वेदर क्या है, ठंडी का सीजन है, गर्मी का है, आप देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल ग्रेन्स दिस कंट्री हैज़ कि वो मॉडिफाइड व्हीट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को कहते हैं अपनी चपाती घर में बदलिए, राइस पे चले जाइए। तो जैसे ही ग्लूटेन जाता है 2 से 3 महीने में एक डिटॉक्स होता है और गट हील होनी शुरू हो जाती है। तीसरा, हम ये कहते हैं कि कुछ दिनों तक दूध बंद कीजिए। दही इज फाइन बट मिल्क अवॉइड कीजिए। द रीजन इज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो एक गट को जब ब्रेक मिलता है, एक सॉर्ट ऑफ डिटॉक्स हीलिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर दूध नहीं ले सकते और हम दूध लेंगे तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बट आप अगर आप पे हेयर फॉल हो रहा है और आप बहुत सालों से दूध लिए जा रहे हैं, आप 3 महीने का आपकी गट को ब्रेक दे के देखिए, आपको लाइटर फील होगा, आपको बेटर फील होगा, और दोज आर द फर्स्ट साइंस दैट योर बॉडी इज हीलिंग। बाल तो फिर ठीक हो जाएंगे लेट में। इफ आई हैव टू ऐड अ फोर्थ वन, हाइड्रेशन, पानी बहुत जरूरी है, बहुत वेरी अंडर एस्टिमेटेड, अंडररेटेड, बट सो अंडररेटेड। मतलब हर कोई स्किन 5 स्टेप स्किन रूटीन, 3 स्टेप हेयर केयर रूटीन, माय मास्क, माय शैम्पू, प्री ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या चलता रहता है इंटरनेट पे। आप सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, फिर टाइम मिला तो अपना हेयर केयर रूटीन कीजिएगा। जितनी भी आपने चीजें बताई, सो शुगर, ग्लूटेन हो गया या डेयरी हो गया, अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें, ये सभी वही चीज़ें हैं जो हेयर को भी ख़राब कर रही हैं, स्किन को भी ख़राब कर रही हैं, वज़न भी बढ़ा रही हैं, मेटाबॉलिज्म की भी वाट लगा रही हैं। सो इन्हीं को कंट्रोल कर लेंगे तो सारा कुछ ही सही हो जाएगा। इट्स लाइक एक तीर एंड आई डोंट नो हाउ मेनी निशाने। एग्जैक्टली, सो वर्थ इट, कंप्लीटली। सो आई एम श्योर आप, वेदर इट्स वेट लॉस और हेयर और anything else, exactly the same this things. is the same thing, right? और अगर हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करें कि ये तो हो गया क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, आई थिंक फर्स्ट वुड बी द फर्मेंटेड फूड्स, क्योंकि हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स हम जितना ऐड करेंगे, दही is awesome. We really tell our customers to have a lot of seeds, pumpkin seeds. सीड्स में एक नेचुरल एबिलिटी होती है DHT को कंट्रोल करने की। तो जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, जो बहुत कॉमन हार्मोन है बॉडी में DHT, वो नेचुरली कंट्रोल होता है। अगर आप, तो हमारे कस्टमर्स हमें फोटोज डालते रहते हैं हमारे कम्युनिटी में, वो सीड्स के लड्डू बना के एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ सीड्स सुपर गुड फॉर योर हेयर। अवॉइडिंग कॉफ़ी, चाय एंड मूविंग टू हर्बल टीज। बाय हर्बल आई मीन आप सौंफ ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए, थोड़ा नींबू डाल के उसे पी लीजिए। सो हम त्राया डाइट में रोज़ शाम और सुबह इस तरह की हर्बल टीज़, अलग अलग टीज़ सजेस्ट करती है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखें तो सीधा बालों के लिए कुछ मत करिए, अपनी गट, अपनी हेल्थ, आप ओवरऑल अगर हेल्दी बॉडी है ना, आपकी बॉडी एक रीजनरेटिव स्टेट में जाएगी और आपके बाल अपने आप अच्छे होंगे। सिंस यू टॉक्ड अबाउट टी एंड कॉफी, a lot of our viewers, especially इंडिया में, चाय is an emotion, तो नहीं छोड़ पाते. If you still want to have your tea and coffee, एक चीज़ जो मैं personally follow करती हूँ, whenever I have a cup of tea and coffee, I make sure कि उसके बाद मैं
पानी अच्छे से पी लूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है हमें अंदर से, जिसकी वजह से हमें स्किन पे और हेयर पे हर जगह पे उसका इफेक्ट दिखता है। सो अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ लाइक अगर हम वापस हाइड्रेशन को मेंटेन कर लेंगे, वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ इट। मेक सेंस। हाइड्रेशन विल डेफिनेटली हेल्प। थोड़ा बहुत कैफीन है तो ये भी सेकंड टिप मैं ये दूंगी, लेट्स से आपको कॉफ़ी पीनी ही है, चाय पीनी ही है, तो 5 बजे से पहले पीजिए, ताकि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो सालों से 6 बजे चाय पी रही हूँ, वो तो मेरा टाइमिंग है चाय पीने का। आप बंद करके देखिए, आपको रियलाइज़ होगा आप और अच्छा सो पा रहे हैं। आपकी स्लीप इम्प्रूव होगी तो आपकी पूरी बॉडी ठीक हो सकती है, हील हो सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।